जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक अब तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, इमोशनल और धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आर्यवर्धन का किडनैप हो चुका है। और ये कोई आम किडनैप नहीं है, बल्कि जिन गुंडों ने आर्य को अगवा किया है, उन्होंने सीधे सरकार के सामने अपनी डिमांड रख दी है। मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का बन चुका है। क्योंकि दोस्तों, आर्यवर्धन कोई छोटा नाम नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस आइकन है। एक ऐसा नाम जिसे पूरा देश जानता है। यही वजह है कि ये खबर आग की तरह फैल जाती है और हर न्यूज़ चैनल पर बस एक ही हेडलाइन चल रही होती है, आर्यवर्धन किडनैप। वहीं दूसरी तरफ सबसे पहले जो मुसीबत झेलने आती है, वो आती है अन्नू के घर, क्योंकि आखिरी बार आर्य अन्नू से मिलने ही गया था। पुलिस, मीडिया, सवाल, सब कुछ अन्नू के घर पर टूट पड़ता है। अन्नू के मम्मी पापा भी इस सिचुएशन की गंभीरता को समझ जाते हैं। भले ही वो अन्नू और आर्य के रिश्ते से नाराज हों, लेकिन इस वक्त उनका दिल सिर्फ एक ही बात के लिए दुआ कर रहा होता है कि आर्य सर को कुछ ना हो। दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अन्नू की हालत बिल्कुल अलग होती है। न्यूज़ देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उसकी आंखों में डर, बेचैनी और गहरी टेंशन साफ दिखाई देती है। उसका दिल कहता है कि आर्य किसी बड़ी मुसीबत में है। और यहीं से अन्नू एक बड़ा फैसला ले लेती है। अब वो किसी की नहीं सुनेगी, ना अपने मम्मी पापा की, न मीरा की, न समाज की, क्योंकि उसके लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, आर्य की जान। भले ही अन्नू के मम्मी पापा दोनों ही उसके फैसले के खिलाफ हों, भले ही वो उसके प्यार से नाराज हो, लेकिन अन्नू ठान लेती है कि वो कश्मीर जाएगी, आर्य को ढूंढने के लिए और उसे बचाने के लिए। अब ना कोई उसे रोक पाएगा, ना कोई समझा पाएगा, न मीरा, न झंडे, न घर वाले। अन्नू का एक ही मकसद होता है, अपने आर्य सर तक पहुंचना। ऑफिस में भी माहौल पूरी तरह से गर्म होता है। झंडे और मीरा दावा करते हैं कि वो जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाएंगे और आर्य को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन इसी बीच मीरा का गुस्सा फूट पड़ता है। गुस्से में मीरा अन्नू के गालों पर जोरदार थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी वजह से आर्य सर की ये हालत है, क्यों नहीं चली जाती उनकी जिंदगी से दूर। लेकिन अन्नू पहली बार डरती नहीं है। वो आंसुओं के साथ लेकिन पूरी हिम्मत से जवाब देती है, ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें वापस लाने के बाद। आने वाले ट्रैक में दोस्तों आपको एक बेहद इमोशनल सीन देखने को मिलेगा, जहां आर्य खुद कहता है कि अगर उसे मरना भी पड़ा तो वो सिर्फ अपनी अन्नू के सामने मरना चाहता है। वो उसकी बाहों में आखिरी सांस लेना चाहता है, बस एक बार, सिर्फ एक बार अन्नू को देखना चाहता है। क्योंकि अन्नू और आर्य का प्यार कोई दिखावा नहीं है, ये वो रिश्ता है जो खामोशी में भी एक दूसरे को समझता है। जैसे ही अन्नू कश्मीर पहुंचती है, हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। वो सीधे गुंडों की जाल में फंस जाती है। चारों तरफ खतरा ही खतरा होता है। लेकिन आर्य अपनी अन्नू को दर्द में नहीं देख सकता। वो सबसे पहले अन्नू को बचाने की कोशिश करता है। वहीं अन्नू भी आर्य को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देती है। दोनों एक दूसरे के लिए ढाल बन जाते हैं। ये सिर्फ बचने की कहानी नहीं, बल्कि प्यार की लड़ाई बन जाती है। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचती है और सारे गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आर्य और अन्नू की जीत होती है। दोनों सुरक्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से शुरू होती है अन्नू और आर्य के प्यार की असली जंग। अब ये लड़ाई गुंडों से नहीं, बल्कि समाज, परिवार और हालातों से होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कश्मीर की वादियों में अन्नू और आर्य का कैसा रोमांस देखने को मिलता है, और क्या ये महामिलन उनकी जिंदगी बदल देगा। आप कितने एक्साइटेड हैं इस महामिलन को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि अन्नू सच में आर्य को बचा लेगी? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।